प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 20/7/2021 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत वीडियो क्रमांक 6। पिछली वीडियो में हमने कोई व्याकरण के टॉपिक के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज सैमुसी जो कक्षा 9वीं में प्रथम भाग चलता है उसका पहला पाठ पढ़ेंगे। तो आज प्रथम पाठ रहा कक्षा 9 प्रथम पाठ रहा। प्रथम पाठ का नाम है भारतीय वसंत गीति ही। तो फिर इस पाठ का परिचय के रूप में पढ़ते हैं। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्परां कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। इसका सर्वप्रथम हम जो परिचय दिया हुआ है इसका हिंदी अर्थ करते हैं। अयम पाठ रहा, यह पाठ कौन सा पाठ? भारतीय वसंत गीत ही पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा काकली इति गीत संग्रहात, काकली नामक जो आधुनिक संस्कृत कवि रहे हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित जो गीत संग्रह हैं उसका नाम है काकली है। इस गीत संग्रह से ये जो पाठ है भारतीय वसंत गीति जो संग्रहित किया गया है, लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके ही, प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता को देख करके ही सरस्वती वीणाया मधुर झंकृतयः, सरस्वती के इस मधुर वीणा के झंकार से प्रभुतुम प्रभावित हो सके, इसी भावना को लेकर के कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन के लिए वर्णन करते हुए सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थते, सरस्वती को वीणा वादन करने के लिए प्रार्थना करता है। तो सर्वप्रथम हम इसका पहला अंतर है इस गीत का जो पढ़ेंगे। निनादे नवीना में वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंति सरसा रसाला कलापहा ललित कोकिला काकली नाम। ये इसका पहला अंतरा है जो इसमें 4 अंतर दिए हुए हैं। जैसे पहला अंतर इस प्रकार पड़ा, इसका अन्वय रहेगा ऐ वाणी नवीनाम वीणाम निनादयः ललित नीतिलीनाम गीतिम मृदुम गाय इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकली नाम कलापहा विलसंती। तो इसका हम हिंदी अर्थ करेंगे और सबसे पहले हम हिंदी अर्थ करने से पहले इसका प्रसंग बताएंगे कि कवि प्रस्तुत जो गीत है या प्रस्तुत पद्यांश कह सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुसी प्रथम भाग से उद्धृत है, यह लिया गया है। और इस गीत के रचयिता आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री और इनके द्वारा रचित गीत संग्रह है काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। और इसमें कवि हैं वो मैया सरस्वती या जो भारती जिसे कहते हैं उसको कह रहे हैं कि ए वाणी यानी हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणाओं को बजाओ, ललित नीतिलीनाम गीति मृदुम गाय, ललित यानी सुंदर, नीतियों से युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ, मधुर गीत गाओ ताकि संसार में एक ऊर्जा का संसार हो सके। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, यह वसंत इस वसंत ऋतु में, जो वसंत ऋतु का समय बताया गया है जो बहुत ही मनमोहक समय होता है सभी के लिए। तो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंत ऋतु में मधुर यानी मीठे, मंजरी यानी जो आम के वृक्ष के ऊपर जो पुष्प आते हैं वो मंजरी,
पिंजरी यानी पीले रंग के, जो आम के जो वृक्ष के पेड़ के ऊपर जो फल लगने से पहले पुष्प लगते हैं उसके बारे में बताया गया है। उनकी भूतमाला हो गए हैं माला, माला यानी पंक्तियाँ, माला यानी पंक्तियाँ। सरसा रसालहा, सरसा यानी रस युक्त और रसालहा यानी आम, लसंती यानी झुक गए हैं। इस वसंत ऋतु में जो मधुर जो पुष्प लिए हुए पीले कलर के जो बहुत ही रसीले हैं आम हैं वो झुक गए हैं। ललित कोकिला काकली नाम कलापहा विलसंती, और जो सुंदर कोयलों का समूह है वो गायन कर रहा है। इस माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वसंत ऋतु में जो आम के वृक्ष हैं वो नए पुष्प धारण करते हैं और जो मौसम है, जो इस वहाँ का वातावरण है बहुत ही सुंदर होता है। और कोयलों का समूह, जो कोयल पक्षी है इनका समूह है वो विलाप या वहाँ सुशोभित है और अपना एक जो सौंदर्यकरण है आवाज़ से वो चारों तरफ फैला रहे हैं। हाँ, इसी पाठ के दूसरा अंतरा है। पहले अंतरे का अपना हिंदी हो चुका है, अब दूसरा अंतरा है जिसका सर्वप्रथम गायन करेंगे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्मजाया सवानी तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवी नाम निनादय वाणी नवीना निनादय। इसमें कवि हैं वो माँ सरस्वती से, भगवती से प्रार्थना करता है कि आप नवीन वीणा को बजाओ। और इस प्रकार इसका अन्वय रहेगा। कलिंद आत्मजाया सवानी तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम वहती मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अयवाणी नवीना मीना निनादे। कलिंद आत्मजाया, कलिंद आत्मजाया का अर्थ है कलिंद यानी सूर्य, आत्मजाया पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी, अर्थात क्या हो जाएगा यमुना नदी। सवानी तीरे, सवानी यानी बैंत की लताएं, बैंत की लताएं, तीरे यानी तट पर, समीरे, सनीर यानी जल युक्त, समीर यानी हवा से युक्त, मंद मंदम धीरे धीरे, बहती यानी चलती हैं। मधु माधवी नाम लताम, मधु मालती नाम की लताओं से युक्त, लता में झुकी हुई, पंक्ति यानी पंक्तियों को अवलोक यानी देख करके अय वाणी यानी हे सरस्वती, वाणी शब्द है ये मैया सरस्वती के लाया हुआ है। नवीना मीनाए, वीणा में निनादय, इसका हिंदी रहेगा कलिंद आत्मजाया सवानी तीरे यानी बैंत की लताओं से युक्त, बैंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे पर, तीरे यानी तट पर, समीरे जल युक्त, समीरे यानी हवा से युक्त, मंद मंद बहती, धीरे धीरे चलती हैं। जो वहाँ की जो यमुना नदी का किनारा है वो 42 लताओं से युक्त व जल युक्त और वायु है वो धीरे धीरे चलती हैं। मधु माधवी नाम नताम, और वहाँ उस किनारे, यमुना नदी के किनारे पर मधु माधवी मतलब उस मालती नाम की जो मधुर लताएं हैं, बेल हैं, उनको झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, झुकी हुई पंक्तियों को देख करके कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं वो मैं सरस्वती जी कहते हैं कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, नवीन वीणा का गान करो, बजाओ। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे दूसरा अंतरा है तो ये अपने पाठ्यक्रम में जो एक पद्यांश आएगा, श्लोक भी आ जाएंगे और एक गीत के अंतरे भी आ सकते हैं। तो ये 5 अंक का आता है। तो इसमें क्या है, सर्वप्रथम प्रश्न बनेगा कि अधोलिखित पद्यांश से सप्रश्न व्याख्या करो। तो संस्कृत व्याख्या करनी पड़ेगी, हिंदी व्याख्या पहले, संस्कृत व्याख्या भी आती है लेकिन वो बाद में देखेंगे। तो इसका सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसका अन्वय करेंगे। क्या करेंगे, अन्वय। फिर इसका प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुसी भाग प्रथम के भारतीय वसंत गीति नामक गीत से और इसके रचयिता पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री इति काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। और इसमें कवि हैं वो यमुना नदी के तट जो हैं वो जल युक्त हैं, मन हवा बहरी हैं, और वहाँ पर जो मालती नाम के जो ये हैं पुष्प हैं उनको देख करके, उनकी बेल को देख करके हे सरस्वती आप वीणा को बजाओ, इस प्रकार आप प्रसंग लिखेंगे। फिर इसका हिंदी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हिंदी अर्थ। इस प्रकार अन्वय लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, और इसके बाद में अपन विशेष के रूप में भी कुछ लिख सकते हैं। विशेष में क्या लिखेंगे? इसमें व्याकरण टिप्पणी भी लिख सकते हैं। इसमें वहते भी हैं, वहती जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मधु माधवी नाम ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द हैं, अवलोक्य अवलोक लयप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कलिंद आत्मजाया इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कोई 3 बिंदु या 4 बिंदु अपन व्याकरण टिप्पणी के रूप में भी लिख सकते हैं और एक बढ़िया प्रसंग सब प्रसंग सहित अपन व्याख्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन ने आज इन 2 अंतरों का हिंदी अर्थ सहित भावार्थ को समझा है, और हम PDF के रूप में आपके इसी प्रथम पाठ के शब्दार्थ होंगे जो आप सभी लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।